बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम उल हसन और आप देख रहे हैं मिस्टर नदीम्स केमिस्ट्री चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो पहली चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो तो ये होगा कि व्हाट इज़ एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट, कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट होता क्या है। उसके बाद हम करेंगे स्टेप्स टू फाइंड देम, एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं तो वो हम फॉलो करके उनको इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम ये देखेंगे कोई अगर न्यूमेरिकल हमें आ जाए या कोई एग्जांपल दे दिया जाता है पेपर में या ऐसे ही टेस्ट वगैरह में, तो हम उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। रिएजेंट से स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड, या फिर हम कह सकते हैं द अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ ए रिएजेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट, कि जब हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ए दूसरा है बी और इनसे प्रोडक्ट बन रहा है सी प्लस डी, तो ये जो हमारे रिएजेंट्स हैं इनके ऊपर हम ये देखेंगे कि ये रिएक्शन हो गया है और उस रिएक्शन के बाद इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी अमाउंट अभी भी रिएक्शन होने के बाद भी कुछ अमाउंट उसकी बाकी बच गई है, तो उसको हम क्या नाम देंगे कि वो हमारा कौन सा रिएजेंट होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। And what is limiting reagent? Limiting reagent is that one which consume totally fully, ऐसा reagent जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये हमने पहले लिखी हुई है एग्जांपल जो है वाटर की प्रिपरेशन की, एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट को। तो जो पहला रिएक्शन हमने लिखा है पानी की प्रिपरेशन का, वाटर प्रिपरेशन का, ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब ये है कि ना ही इसके अंदर कोई एक्सेस रिएजेंट होगा और ना ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दोनों के अमाउंट हमने इतनी इस्तेमाल की है कि रिएक्शन जो ही होगा दोनों के दोनों टोटली कंज्यूम हो जाएंगे। 2H2O + 2O2 और 2H2O प्रिपरेशन हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 × 2 तो 2। अब अगली हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल को, जो कि क्या है, अनबैलेंस्ड है। अब इस अनबैलेंस में ये होगा कि कोई एक्सेस रिएजेंट होगा और एक ऐसा होगा जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4। तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो टोटल पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के अंदर। तो ये हमारे पास कौन सा रिएजेंट हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने पड़े हुए हैं, 4 पड़े हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें प्रोडक्ट के अंदर, तो प्रोडक्ट के अंदर जस्ट 2 ऑक्सीजन जो हैं वो क्या है, प्रिपरेशन के अंदर इस्तेमाल हुई हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी 2 ऑक्सीजन के जो हैं वो हमारे पास अनरिएक्टेड पड़े हुए हैं। मींस O2 का एक मॉलिक्यूल अनरिएक्टेड पड़ा हुआ है। तो ये जो अनरिएक्टेड पड़ा हुआ है जिसको हमने कहा है अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ रिएजेंट विल बी कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट होगा। स्टेप्स को किस तरह हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश तो ये करो कि अगर तुम्हारे पास जो डेटा दिया गया है वो किस में है, मास में दिया गया है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मोल में तब्दील कर दो, कन्वर्जन कर दो। अगर पहले से मोल में है देन वेल एंड गुड। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करो और बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर लो कि कितने प्रिपेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप, कि रिएक्टेंट के वो मोल जो हमें लीस मोल दे रहे हो किस चीज़ के, प्रोडक्ट के, तो वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मिसाल के तौर पर A + B प्रिपेयर हो रहा है C, हमने ए के जो मोल थे हमने कहा है कि 1 मोल जब हम ए का यूज़ करते हैं तो हमारे पास 1 मोल सी का प्रोड्यूस होता है। लेकिन हमें 2 मोल रिक्वायर्ड होते हैं जब हम सी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी की मदद से, तो 2 मोल रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये मोल जो होंगे, रिएक्टेंट के मोल गिव्स
लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो ए जो है वो हमें लीस्ट मोल दे रहा है प्रोडक्ट के, तो इसका मतलब ए हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जबकि बी हमारे पास क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। तो इसको न्यूमेरिकल के अंदर हम मजीद अच्छे तरह से समझते हैं। 120 ग्राम हमें क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको डिजॉल्व किया गया है 80 ग्राम ऑफ H2O के अंदर, और उसके लिए एक बैलेंस रिएक्शन के हमें दे दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू कार्बोनिक एसिड H2CO3। कन्वर्जन करनी है मास से मोल के अंदर, अगर ग्राम के अंदर दिया गया है तो हम पहला स्टेप यूज़ करें मास से मोल कन्वर्जन। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि नंबर्स ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमें मास इन ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया गया है, 120 ग्राम, और टोटल मास जो इसका एक मोल का जो मास होता है वो हमारे पास होता है 44। तो हमारे पास कितने मोल्स आ गए, 2.727। तो इसका मतलब हो गया इसके हमें कितने मोल हमने लिए हुए हैं, 2.727। नेक्स्ट हम वाटर को भी कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास ग्राम के अंदर है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमें 80 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा, तो कितने आ गए 4.44 मोल। तो ये हमारे कितना आ गया 4.44 मोल। नेक्स्ट स्टेप अब फॉलो करते हैं, वो क्या है कि मोल से मोल के अंदर कन्वर्जन करेंगे, किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो अगर हम देखें इस रिएक्शन के अंदर, तो एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक मोल हमारे पास प्रिपेयर हो रहा है कार्बोनिक एसिड का। सिमिलरली जब हम एक मोल वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक मोल इसका प्रिपेयर हो रहा है। तो इसी से हम ये कहते हैं कि 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H2CO3। लेकिन जब हमारे पास मोल होगा 2.727 तो ये भी 2.727 प्रिपेयर होगा कि नहीं होगा। हमने देखा कि एक मोल हाइड्रोजन जो रिक्वायर्ड होता है प्रिपेयर करने के लिए 1 मोल ऑफ H2CO3 को, जब हमारे पास मोल बढ़ जाएगा 4.44 मोल हो जाएगा, तो उससे H2CO3 भी तो 4.44 मोल ही प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे पास दूसरा मोल भी दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया जिसमें हमने मोल से मोल के अंदर कन्वर्जन कर ली। लास्ट स्टेप वो कौन सा है कि कंपेयर करो कि कौन, और उससे ये फाइंड करो कि कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो हमें कम मोल दे रहा हो प्रोडक्ट के, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो लीस्ट वन विल बी कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक हो गया। अब देखो चेक करते हैं, तो 2.72 मोल जो थे कार्बन डाइऑक्साइड के, उन्होंने प्रिपेयर किया 2.72 मोल H2CO3 का। लेकिन जब हमने वाटर के हिसाब से कंपैरिजन से हिसाब से लिया तो हमने देखा कि 4.44 मोल रिक्वायर्ड हो रहे हैं, 4.44 मोल H2CO3 प्रिपरेशन के लिए। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें प्रोडक्ट की कम मोल्स दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड उसका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग रिएजेंट वाइल H2O इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट इन दिस एग्जाम्पल। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये भी सवाल आ सकता है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट हमने इस्तेमाल किया और एक्सेस रिएजेंट हमने इस्तेमाल किया है कि हमें वो एक्सेस रिएजेंट की अमाउंट फाइंड करके दो जो कि रिएक्शन के बाद बची हुई होगी। तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, फाइंड अमाउंट लेफ्ट के कौन सी अमाउंट हमारे पास पीछे बच गई है। जैसे कि यहाँ पे हमने वाटर का देखा वो कितनी बची हुई होगी, तो उसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि अनरिएक्टेड मोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट, कि जो हमारा एक्सेस रिएजेंट था जो हमने वाटर लिया था हमें फाउंड हुआ, तो वो माइनस द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कि उसके कितने मोल्स हैं उसके अमाउंट लिख दोगे। तो इसके हमारे पास 4.44 मोल और इसके माइनस 2.727 तो हमारे पास कितना आंसर आया 1.717 मोल। तो इसका मतलब ये है जब ये रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन के अंदर ये सारा कंप्लीशन के बाद 1.717 मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, पीछे बच जाएगा। यहाँ पे देखें जब ये रिएक्शन हुआ 2.727 था और ये 4.44 मोल था, तो इससे प्रिपरेशन कितनी हुई 2.727 की, इतने मोल्स ये चीज़ प्रोड्यूस हो गई। लेकिन इसके बाद पानी जो था वो कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर पीछे बच जाएगा और वो कितना होगा 1.717 मोल, इतना पानी जो होगा वो पीछे
बन जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारे पास यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।